नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। दिल्ली दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ट्रेड फेयर में की शिरकत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम ने प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में भी शिरकत की। बता दें कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 में गुरुवार को झारखंड राज्य दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में झारखंड के पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, संस्कृति से लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। ट्रेड फेयर में इस बार न सिर्फ झारखंड के रेशमी परिधान लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, बल्कि राज्य सरकार की कई योजनाओं की झांकी भी लोगों को आकर्षित कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर मेले में कृषि पशुपालन विभाग द्वारा जैविक कृषि का स्टाइल, वन विभाग का स्टाइल, जरेडा का स्टॉल। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर मेले में कृषि पशुपालन विभाग द्वारा जैविक कृषि का स्टॉल, वन विभाग का स्टॉल, जरेडा का स्टॉल समेत कई चीजें प्रदर्शित करने के लिए रखी गई है। इसके अलावा हस्त निर्मित लकड़ी, बांस से निर्मित नेम प्लेट, पेन स्टैंड, टी कोस्टर, सर्विस प्लेट, मूर्तियों का भी स्टॉल ट्रेड फेयर में इस बार लगाया गया। लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीसी से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ हजारीबाग के अध्यक्ष मोहम्मद अतीकुज्जमा ने डीसी से मुलाकात की। अध्यक्ष ने डीसी को आवेदन देते हुए कहा है कि विगत 20 वर्ष से मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 124 पद रिक्त हैं। इस कारण विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इस पद पर प्रारंभिक से ही ग्रेड 4 में प्रोन्नत शिक्षकों में से ही अपेक्षित अर्हता वाले शिक्षकों को पदोन्नति दी जाती रही है। झारखंड सरकार पर सांसद विद्युत वरण महतो का कड़ा प्रहार, का भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है सरकार। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा है कि झामुमो, कांग्रेस एवं राजद नीति झारखंड सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार का शायद ही कोई विभाग इससे बचा हो। विकास के सारे काम ठप पड़ गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। विकास के नाम पर सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं चलाई जा रही है। जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के अलावा जनता के पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। सांसद ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ जन आंदोलन के तहत उपायुक्त कार्यालय पर निर्धारित जन आक्रोश मार्च सह प्रदर्शनी रैली के संदर्भ कार्यकर्ताओं एवं आम जनता से आह्वान किया है कि वे बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी आवाज को बुलंद करें और इसे उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। होमगार्ड बहाली में हिस्सा लेने आए लखीसराय के 2 युवक फर्जी सर्टिफिकेट के साथ गिरफ्तार। खूंटी में चल रही गृह रक्षा वाहिनी की बहाली प्रक्रिया के दौरान बिहार के लखीसराय के 2 अभ्यर्थी को फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। 1 सप्ताह से चल रही होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गयी। पकड़े गए युवकों के पास से फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार स्थानीय बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही बहाली प्रक्रिया में भाग लेने दोनों युवक फर्जी प्रमाण पत्र के साथ पहुंचे थे। पकड़े गए युवकों की पहचान सरबिन कुमार और राजेश कुमार के रूप में हुई है। मुख्यालय डीएसपी जयदीप लकड़ा ने बताया कि दोनों युवक गुरुवार को होने वाली बहाली प्रक्रिया में भाग लेने आए थे। पुलिस को देखकर भाग रहे स्कॉर्पियो अपना संतुलन खोकर एक घर में जा घुसा। स्कॉर्पियो में बैठे 4 लोग हिरासत में। बड़ी खबर बोकारो से, जहां हवाई अड्डे से एक स्कॉर्पियो अचानक पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगी। स्कॉर्पियो को भागता देख बीएस सिटी थाना की पुलिस ने स्कॉर्पियो का पीछा करने लगी, लेकिन स्कॉर्पियो सेक्टर 2A में घुसकर भागने के फिराक में एक घर में जा घुसी, जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन घर वाले बच गए। पुलिस ने मौके पर ही स्कॉर्पियो पर सवार 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो जो घर में जा घुसी उसमें बेसबॉल, हॉकी स्टिक सहित कई सामान रखे हुए हैं। स्कॉर्पियो से हथियार मिलने की भी बात कही जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है। वहीं इस हादसे के बाद घर वाले भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग परिवार के साथ उसी कमरे में बैठे थे और अचानक स्कॉर्पियो अंदर जा घुसी। इसमें घर के सभी लोग बाल बाल बच गए। सीएम का प्रयास ला रहा रंग, मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 14 बच्चों को दिल्ली में कराया गया मुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 बालक एवं 11 बालिकाओं को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। इन बच्चों से काउंसलिंग के दौरान यह पता चला है कि रेखा काल्पनिक नाम की एक 12 वर्षीय बच्चों को उनके गाँव के एक व्यक्ति
व्यक्ति ने अपहरण कर 1 वर्ष पूर्व दिल्ली लाकर 1 साल तक दिल्ली के विभिन्न इलाकों की कोठियों में घरेलू कार्य हेतु लगाया। इसका बच्ची द्वारा विरोध करने पर उसे रेड लाइट एरिया में ले जाकर बेच दिया गया। वहां से एक दिन मौका देखकर वह खिड़की से कूदकर भाग निकली एवं एक ऑटो वाले की मदद से पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस द्वारा झारखंड भवन से समन्वय स्थापित किया गया और बच्ची के घर का पता लगाया गया। बता दें कि रेखा की मां की मृत्यु हो चुकी है और पिता ने दूसरी शादी कर ली है। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गांव के एक व्यक्ति द्वारा जबरन उसे दिल्ली लाया गया था। कोडरमा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री बन्ना गुप्ता। पद यात्रा से पहले जीप सदस्य अपने समर्थकों के साथ थामेंगे कांग्रेस का दामन। कोडरमा में आज 25 नवंबर को कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा अभियान के तहत पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव मुख्य रूप से शामिल होंगे। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। भारत जोड़ो यात्रा कोडरमा के करदम पार्क से शुरू होगी, जो कोडरमा के निर्माणाधीन कर्मा मेडिकल कॉलेज पहुंचेगी। यहां जलपान करने के बाद सभी नेता और कार्यकर्ता पुनः पदयात्रा करते हुए कर्मा से झंडा चौक पहुंचेंगे, जहां झंडा चौक पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में भारत जोड़ो यात्रा के कोडरमा विधानसभा प्रभारी रविशंकर यादव ने बताया है कि इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसे लेकर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। बेटी के घर में अकेला था अधेड़, अज्ञात अपराधियों ने गला रेतकर मार डाला। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के बिरकिट्टी गांव में एक अधेड़ की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान बलदेव रविदास के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बलदेव रविदास अपनी बेटी के घर में अकेला था। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से उसका गला रेतकर हत्या कर दी। बलदेव का शव पड़ा देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना महेशपुर थाने की पुलिस को दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार परिवार व पैसे के लिए काम कर रही। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ झंडा मैदान में भाजपा की जनाक्रोश रैली में पूर्व सीएम सह विधायक बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे व रविंद्र राय शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, यही कारण है कि उनसे ईडी ने पूछताछ की। 3 वर्षों के कार्यकाल में हेमंत सरकार ने राज्य को सिर्फ लूटा है। यह सरकार परिवार और पैसे के लिए काम कर रही है। बालू, लोहा, कोयला और जमीन को लूटा जा रहा है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झामुमो का नाम बदलकर झारखंड मुद्रा पार्टी कर देना चाहिए। गड़बड़ी करने पर एजेंसी जांच करेगी ही। जामताड़ा के पूर्व सीईओ हेमा प्रसाद पर होगी कार्रवाई, जमीन खरीद मामले में एसीबी करेगी जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जामताड़ा के तत्कालीन अंचलाधिकारी हेमा प्रसाद समेत 3 के खिलाफ जांच की स्वीकृति दे दी है। इन अधिकारियों पर महिजाम थाना के बुटकेरिया मौजा में अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री किए जाने का आरोप है। जामताड़ा की तत्कालीन अंचलाधिकारी हेमा प्रसाद, तत्कालीन अंचल निरीक्षक इस्माइल टुड्डू समेत अन्य के खिलाफ मामले की जांच एसीबी करेगी। मुख्यमंत्री ने इससे जुड़े केस को एसीबी को प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। छात्रों की ये कैसी परीक्षा, न क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है न ही आंसर शीट। झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भले तमाम दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ताजा मामला बोकारो का है, जहां बच्चों को परीक्षा तो ली जा रही है, लेकिन ना तो उन्हें क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं और न ही आंसर शीट। यानी बच्चों की परीक्षा में भगवान भरोसे ही कार्रवाई की जा रही है। क्लासरूम में बच्चों की परीक्षा चल रही है, लेकिन ना तो उनके पास क्वेश्चन पेपर है और न ही आंसर लिखने के लिए आंसर शीट। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बच्चे परीक्षा दे कैसे रहे हैं। दरअसल यहाँ बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे जा रहे हैं। आंसर लिखने के लिए छात्र खुद पेपर खरीद कर लाते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी JCERT की ओर से जिले के 1531 स्कूलों के साथ राज्य के 35,441 सरकारी स्कूलों में परीक्षा करवाई जा रही है। तीसरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए हो रही परीक्षा 21 नवम्बर से ली जा रही है, जो 26 नवम्बर तक चलेगी। इसी कड़ी में 5वीं के
छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन इस परीक्षा के लिए JCERT की ओर से ना तो प्रश्न पत्र भेजा गया और ना ही आंसर शीट उपलब्ध कराई गई। मजबूरन टीचर्स ने ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिख दिए ताकि छात्र परीक्षा दे सके। धनबाद के राजगंज के पास ट्रक के धक्के से बाइक सवार की मौत। धनबाद जिले के राजगंज के पास 24 नवंबर को नेशनल हाईवे पर अज्ञात ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटना शाम करीब 4 बजे की है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक सवार बरवा अड्डा से तोपचाची की ओर जा रहा था, तभी किसी ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। चालक ट्रक लेकर भाग निकला। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजगंज थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भेज दिया। रांची नगर निगम ने फिर निकाला टेंडर, सफाई व्यवस्था के लिए निजी कंपनी की तलाश। राजधानी में सफाई व्यवस्था सुधर नहीं रही है। इसके लिए नगर निगम ने एक बार फिर किसी निजी कंपनी के चयन के लिए टेंडर निकाला है। मार्च 2022 में CDC कंपनी को टर्मिनेट करने के बाद से नगर निगम डोर टू डोर सफाई व्यवस्था का काम अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है। साफ सफाई को लेकर लगातार शिकायतें मिलने के बाद निगम ने कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू की है। मालूम हो कि निगम अब तक काम नहीं करने वाली 3 कंपनियों को टर्मिनेट कर चुका है। अब चौथी कंपनी की तलाश है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन करने के लिए सरकार तैयार। सरकार जलवायु संकट और नई टेक्नोलॉजी को देखते हुए किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन के लिए तैयार है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा है कि 2016 में इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से नई चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया है कि 2018 में भी इस स्कीम की मूलभूत बदलाव किए गए थे। इसमें किसानों के लिए फसल नुकसान की जानकारी देने की अवधि 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे करना शामिल है।